एमएस वर्ड 2003 के फाइल मेन्यू में देखिए, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो जब जब भी हम एमएस वर्ड में जो भी मैटर बनाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसका प्रिंटर से कैसा प्रिंट आउट निकलेगा उसको हम प्रिंट प्रीव्यू में पहले से ही देख लेते हैं, ताकि प्रिंटर में जब प्रिंट निकल करके आए तो उसमें अगर कुछ चीजें मिस्टेक हो तो हमारा पेज है ना, और प्रिंटर की इंक बर्बाद ना हो। तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू में ही डायरेक्ट क्लिक करके और जो है प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, चलिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, फिर उसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमने जो है ओपन कर लिया। इस प्रकार से हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट में देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमें प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और सबसे पहले इसका देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। जब प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शन आ गए, प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित ऑप्शन आ गए और हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में हम क्या देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज में लेफ्ट में कितना मार्जिन छूट रहा है, हमारा पेज में राइट में कितना मार्जिन छूट रहा है, हमारा पेज में बॉटम में कितना मार्जिन छूट रहा है ना, और पेज में यदि कोई हेडर फुटर तो नहीं लगाया गया है। तो ये सारी जानकारी हमको किस में मिल जाती है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में मिल जाती है। अब इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू देखते समय यहाँ पर देखिए जूम का ऑप्शन भी है। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 53% के अनुसार दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो 53% में जूम साइज में हमको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम फुल में देखना चाहते हैं कि जितना बड़ा पेज कंप्यूटर से प्रिंट में निकलेगा और कितना बड़ा टेक्स्ट दिखेगा, तो उसके लिए 100% में आप क्लिक करके और देख सकते हैं कि इतना बड़ा टेक्स्ट जो है जब प्रिंट होगा तो हमको पेज में प्रिंट होकर के दिखाई देगा। ये कहाँ से पता चला, जब हमने यहाँ पर 100% जो है सिलेक्ट कर दिया, तो अब हमारा पेज जो है वो 100% जूम में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हमको जो है प्रिंट निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्रिंट प्रीव्यू से वापस जाने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं। फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद अगर प्रिंट प्रीव्यू सही है तो हम उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रिंट, उसकी शॉर्टकट की दी गई है Ctrl+B। तो जैसे हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर करने पर क्लिक, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है ना, इस प्रिंट डायलॉग बॉक्स का ही इस्तेमाल प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। इसके सारे ऑप्शन को हमको समझना जरूरी है, तब हम प्रिंट निकालते समय इनकी क्योंकि जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए नेम, प्रिंटर नेम। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। इस प्रकार से कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन आता है इस प्रकार से तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। यहाँ पर प्रिंटर के नाम होते हैं, आपके पास जो भी प्रिंटर है उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, और जैसे हमारे पास ब्रदर का प्रिंटर है तो हम इसका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंटर का नाम जो है सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है पेज रेंज ऑप्शन। तो पेज रेंज ऑप्शन में हम पेज की रेंज सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमारे पास कितने पेज हैं अगर हमको ये देखना हो तो पेज के हम स्टेटस बार में आएंगे तो हमारे पास 2 पेजेस हैं कुल। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 of 2, इसका मतलब 2 पेजेस हैं टोटल और 1 नंबर के पेज में हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम ऑल सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी टोटल पेज हैं सबका प्रिंट आउट निकालेगा। लेकिन यदि हम करंट पेज सेलेक्ट करते हैं तो जिस पेज में हम वर्क कर रहे हैं केवल उसका प्रिंट निकलेगा। जैसे हम पेज नंबर 1 में भी वर्क कर रहे हैं तो केवल पेज नंबर 1 का ही प्रिंट आउट निकलेगा अगर हम यहाँ पर करंट पेज सेलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम पेजेस में रेंज दे सकते हैं, हमको कितनी रेंज चाहिए है ना। मान लीजिए हमारी 2 की जगह और 20 पेज हैं और यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं पहले दूसरे नंबर का पेज का प्रिंट आउट, फिर 7वें नंबर का पेज का प्रिंट आउट, फिर मान लीजिए हम 10 से लेकर के 15 तक के। इस प्रकार से डैश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉमा लगा के उस पर्टिकुलर पेज का नंबर हम टाइप कर सकते हैं जिससे हमें प्रिंट निकालना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में हमको कितने पेज का प्रिंट निकालना है।
अभी यहाँ पर एक सिलेक्ट है, इसका मतलब 2 नंबर पेज की एक प्रति निकलेगी, 7 नंबर पेज की एक प्रति निकलेगी। इसी प्रकार से 10, 11, 12, 13, 14, 15 सभी पेजेस की जो है एक एक प्रति ये निकालेगा। लेकिन यदि हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो अब हर एक पेज की जिसका नंबर आपने यहाँ पे दिया गया है, सभी पेज की 4-4 प्रिंट फोटोकॉपी जो है यहाँ पर कॉपी जो है वो निकलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है कोलेट ऑप्शन। कोलेट ऑप्शन को चेक करने पर देखिए क्या होता है। जो ये पेज निकल रहे हैं 2, 7, 10, इसके 4-4 पेजेस निकलेंगे और एक सेट बन करके निकलेगा। कैसे? अगर हमने इसको चेक्ड करके रखा है तो पहले 2 नंबर का पेज निकलेगा, फिर 7 है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, पूरा एक सेट बन करके निकल जाएगा। उसी प्रकार से फिर दूसरा सेट प्रिंट में निकलेगा 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दूसरा सेट भी निकल जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा सेट निकलेगा, इसी प्रकार से चौथा सेट निकलेगा। लेकिन यदि हम इसको अनचेक्ड कर देते हैं तो पहले 2 नंबर पेज ही 4 बार निकल जाएंगे, फिर 7 नंबर पेज ही 4 बार निकल जाएंगे, है ना। यदि सेट बना के निकालना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने प्रिंटिंग यहाँ पर सेट की हुई है उसके अनुसार हमारे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाता है। ठीक है ना। ये जूम का क्या इस्तेमाल है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जिसमें कि हम आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट जब निकाल कर दिखाएंगे तो उस समय हम आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि फाइल मेन्यू में तीनों प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आप पेज की सेटिंग कर लीजिए, फिर आपने क्या पेज की सेटिंग की हुई है उसे प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के देख लीजिए, फिर आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन से हम MS वर्ड से ही पूरा बाहर आ जाएंगे। देखिए जैसे हम एग्जिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम MS वर्ड से बाहर आ चुके हैं। फिर से MS वर्ड को ओपन करना है तो क्लिक कर दीजिए MS वर्ड 2003 में, फिर से MS वर्ड 2003 स्क्रीन पर आ जाता है।